हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। स्टेट वाइज निकाली है, सभी स्टेट में अलग अलग निकाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन चालू आज से हो चुका है। आज 4 जुलाई 2025 से चालू हो चुका है। लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की 24 जुलाई 2025 है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सारा स्टेट वाइज सब कुछ वैकेंसी निकली है, कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज सब कुछ दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेट चॉइस के अकॉर्डिंग, जिस स्टेट में आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करना चाहते हैं लोकल बैंक ऑफिसर के रूप में, उस स्टेट के लिए अप्लाई करें। केवल एक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो देखो, एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप आप इंडिया के होने चाहिए लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, ठीक है। केवल एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू सिलेक्शन जो मेथड होगी वो प्योरली प्रोविजनल होगी, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, जब आप सिलेक्ट होगे तो आप डॉक्यूमेंट्स एट द एंड आप ले जाके वेरीफाई करवा सकते हैं, राइट। कैंडिडेट एडवाइस टू चेक बैंक वेबसाइट रेगुलरली फॉर द डिटेल अपडेट, जो भी है। अब आगे बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब आप जब क्वालिफाई हो चुके हैं, आपका जो ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ से कम काम किए हैं तो वो काउंट नहीं होगा, राइट। डिटेल ऑफ द पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 से काउंट होने वाला है। लोकल बैंक ऑफिसर जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 लेवल की पोस्ट होने वाली है। टोटल वैकेंसी 2500 है, 2500 वैकेंसी है। एज की बात करी जाए तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 ईयर 30 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल आर आल्सो एलिजिबल, ये सब एलिजिबल हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो देखो भाई, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। उसके अलावा अगर 1 साल से कम का है तो नहीं चलेगा, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, ठीक। फिर बात करूँ आगे तो स्टेट वाइज वैकेंसी दी है। देखो गोवा में जैसे कि टोटल वैकेंसी 15 है, गुजरात में 1160 है। गुजरात की जैसे कि जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती है, गोवा की कोंकणी है। जम्मू कश्मीर में 10 है जिसमें उर्दू हिंदी चलती है। कर्नाटका में 450 है जिसमें कन्नड़ चलती है। केरला में आपको मलयालम, महाराष्ट्र में आपको मराठी, ओडिशा में ओडिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी भी दी है, कैटेगरी वाइज दी है वैकेंसी, आउट ऑफ विच देखो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं कि गुजरात में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो ओसी के लिए 12 है, एचआई के लिए मतलब कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट जिनको है 12 है, वीआई विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं उनको 11 है, आईडी के लिए 11 है। टोटल गुजरात में अकेले 46 वैकेंसी है। इसी तरीके से गुजरात के अलावा आपका कर्नाटका में 18 है, केरला में 2, महाराष्ट्र में 19, ओडिशा में 2 वैकेंसी है। और इसी तरीके से और भी स्टेट हैं, सब जगह वैकेंसी दी है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं टोटल 2500 वैकेंसी है, ठीक है। कैंडिडेट केवल अप्लाई एक स्टेट से कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एज जो जो आपको एज दी गई है कि आपको 21 से 30 साल एज होनी चाहिए, तो उसमें एज रिलैक्सेशन भी है जो कि मैक्सिमम एज के लिए, मिनिमम के लिए नहीं है, ध्यान रहे। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल, फिर ओबीसी अगर उसमें कैटेगरी लग जाती तो उनका और एड ऑन हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, ठीक है। इस तरीके से आप एज रिलैक्सेशन का फायदा ले सकते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है। एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अप्लीकेशन फी फॉर्म भरने की फीस जो बात करूँ तो 850 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जिसमें से इंक्लूडिंग जीएसटी एंड पेमेंट गेटवे, ठीक है। 175 रुपीज़ SC ST PWD एक्स सर्विसमैन। फिर लोकेशन ऑफ द पोस्टिंग की बात करी जाए तो देखो, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उसमें 12 साल आपको काम करना होगा, अथवा प्रमोशन जब आप सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक पहुंच जाते हैं, इनमें से जो भी पहले होगा तब आप प्रमोशन ले सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा प्रमोशन नहीं होगा। जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट में आपको जॉब करनी होगी। पे स्केल यानी सैलरी की बात करी जाए तो बेसिक स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी आपकी 48,480 रुपये, मतलब आप समझ लो कि ये लगभग 80-90 हज़ार रुपये के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। अच्छी खासी सैलरी है। प्रोबेशन पीरियड अगर बात करूँ तो 1 साल का, यानी
12 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा स्टार्टिंग में। सर्विस बॉन्ड जो है 5 लाख रुपए का है, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात करी जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, ये आप देख लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर डीम्ड सुटेबल, जो कि सिलेक्शन के लिए आप समझेंगे बैंक वाले। देन उसके बाद GDPI होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन, PI मीन्स पर्सनल इंटरव्यू होगा। आफ्टर जब आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे देन आप ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न भी जान लो। इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली 30 क्वेश्चन, देखो सभी के 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं, 30 मिनट का टाइम दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, तीसरा सेक्शन जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, चौथा सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश लैंग्वेज केवल इंग्लिश में रहेगा, बाकी तीनों सेक्शन बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में। देखो यहाँ पर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन है। इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है, बहुत आसान भाषा में, आप उसका फायदा उठाओ, ठीक है, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखो, प्लेलिस्ट विजिट करो। अब टेस्ट आपको बता दिया कि इंग्लिश वाला इंग्लिश में होगा, बाकी सारे बाइलिंगुअल होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अथवा परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो जनरल कैटेगरी एंड EWS के लिए, हर सेक्शन में आपको ईच सेक्शन में, ध्यान रहे ईच सेक्शन में मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना होगा। अगर आप जनरल EWS में है 35% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी। अगर बात करी जाए भाई कि सपोज आप समझो कि 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के, तो मिनिमम 12 नंबर हर सेक्शन से आपको लाना होगा अगर जनरल EWS में है तो। समझ आया? Apart from the selection process, candidate will be required to undergo psychometric test assessment. Psychometric assessment test से भी गुजरना होगा। देखो PWD कैंडिडेट की सीट दी है तो वो इसका ऑप्ट कर सकते हैं, 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम दिया जाता है, राइट। 1 घंटे, हर घंटे में 20 मिनट का कंपनसेटरी टाइम दिया जाता है। और टोटल 2 घंटे का टेस्ट होगा, तो समझ लो आपकी 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर अथवा ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू जो भी होगा, शेड्यूल होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट करते रहें। बायोमेट्रिक टेस्ट होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देखो रीडिंग राइटिंग जो उस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर उस स्टेट की किसी लैंग्वेज 10th-12th में, मतलब लोकल लैंग्वेज में कोई सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, तो उनको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा। और अगर कोई कैंडिडेट 10th अथवा 12th की मार्कशीट प्रोड्यूस करता है उस लोकल स्टेट की लोकल सब्जेक्ट, मतलब लोकल लैंग्वेज में एटलीस्ट एक भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसको फिर ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू PI जो होगा, मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट सेक्शन एंड मिनिमम टोटल स्कोर इन द ऑनलाइन टेस्ट आपको लाना होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स GDPI में जो होगा आपको 60% जनरल के लिए एंड 55% रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, लाना होगा GDPI में। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे एट द टाइम ऑफ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अथवा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रीड कर लें कि क्या क्या लगेगा, ठीक है। देन अप्लाई कैसे करोगे? कैंडिडेट आप www.bankofitbaroda.co.in इस पर जाओ, करंट अपॉर्चुनिटी नो अदर मीन्स, इस पर जाके आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा कैरियर सेक्शन में जाके। एंड देन आपकी पर्सनल मेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर लगेगा, उसको आप आगे प्रोसीड करें, फॉर्म को फिल करें। गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखो करियर में पहले जाओगे, देन करंट अपॉर्चुनिटी में जाओगे एंड देन उसके बाद प्रोसीड करोगे, जो भी जैसा आपको फिल करना। पेमेंट फी आपको बता दिया कि नॉन रिफंडेबल है, 850 रुपये जनरल EWS OBC के लिए, बाकी के लिए 175 रुपीज़ है। उसके अलावा करियर ये अप्लाई कैसे करोगे? तो करियर वाले सेक्शन में जाना, बे पेज एंड देन करंट अपॉर्चुनिटी में जाके वहाँ पर अप्लाई करना, राइट। बात करी जाए की नेम ऑफ द पोजीशन लोकल बैंक ऑफिसर में, तो प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इतनी सारी दी गई, ट्राइब न्यू टू बैंक, कस्टमर एक्विजिशन एग्रेसिवली अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स, लाइबिलिटी दैट इज कासा डिपॉजिट रिटेल, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपकी लोकल बैंक ऑफिसर में आपकी पोजीशन होने वाली है, तो आपको लोकली काम करना होगा, राइट। उसके अलावा गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारी दी है कि आपको किसमें आपको ये सब अपलोड करना है फॉर्म फिल करते टाइम, ये सारी चीज़ें, राइट। बस आप अप्लाई करो, इतने सारे सेंटर दिए गए हैं, तो इन सेंटर में से आप जो भी सुटेबल समझे अपने स्टेट वाइज, तो आप उसको चूज़ करें, राइट। और बताएं कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। देखो मैं एक बार फिर से
आपको याद दिला दूँ कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इसी चैनल पर पढ़ाई गई, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। एक बार प्ले लिस्ट विजिट करो, मज़ा आ जाएगा और आप पढ़ के नोट्स बनाओ बेहतरीन तरीके से। आपकी मैथमेटिक्स रीजनिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बाय।